नोएडा नगर निवासी सुशील नथनियाल की मौत की खबर मिल रही है और उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित एलआईसी की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। 4 दिन पहले ही 21 वर्षीय बेटे ऑस्टिन गोल्डी, 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए हुए थे। बता दें कि सुशील नथानियल उनके परिजनों से इंदौर कलेक्टर ने मुलाकात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना हुई है इसमें इंदौर जो घटना चला है तो उसके घर पे मैं आया हूँ। उनके भाई से मैं लगातार विकास जिससे मैं इसके अलावा जो वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एडीएम है उनसे हम लोग जम्मू कश्मीर में लगातार टच में हैं। अभी जो मृत शरीर है वो श्रीनगर में है, हम लोग लगातार उनसे टच में हैं। जो थोड़ी बहुत इंजरी बताई जा रही है, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि बाकी के लोग ठीक ठाक हैं, उनको बहुत ज़्यादा इलाज की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग लगातार टच में हैं। जैसे ही वहाँ पर इंतज़ाम होता है वैसे ही तत्काल यहाँ के लिए मिनिस्ट्री जो है वो रवाना होगा और हम लोग लगातार उसमें टच में रहेंगे। शासन के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस स्थिति को पूरी तरीके से नजर रखें। बाकी लोग सब जो हैं परिवार के वो ठीक है? जो सूचना मिली है वो ठीक है और फर्स्ट एड दिया गया है। बाकी ऐसी सीरियस इंजरी नहीं है जैसा प्राथमिक तौर पर पता चला है। बाकी अगर अन्य कोई जानकारी और कब तक आ जाएंगे सर? कब आएगा? अभी हम लोग लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में हैं। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वैसे आपको बताएंगे। तो कश्मीर घूमने आए परिवार पर आतंक का कहर टूटा है। देखिए, पिता की मौत हो गई है, बेटी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील कुमार की मौत जब से हुई है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले के कलेक्टर और एसपी ने परिजनों से मुलाकात की है, परिजनों को ढांढस बधाया है, सांत्वना दी है। पहुंच करके पूरा परिवार कश्मीर घूमने के लिए भी निकला था और इस बीच एक घटना हो गई। नाज जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। नाज, इस वक्त तस्वीरें मार्मिक हैं और पूरा देश इस वक्त कार्रवाई की मांग कर रहा है मोदी सरकार से आतंकियों पर। इस वक्त उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त कलेक्टर और एसपी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ राहत के तौर पर सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है परिजनों को? नाज, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए नाज, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए नाज के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। जिले के एसपी और कलेक्टर ने परिजनों को ढांढस बंधाया है, परिजनों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही ट्वीट करके जिले के अधिकारी और एसपी से बातचीत की और उन्होंने त्वरित निर्देश दिए कि परिजनों से मुलाकात कीजिए और श्रद्धा सुमन अर्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त किया था। उन्होंने अपने बयान भी दिए और इस तस्वीर को देखिए आप, परिजनों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। ये लोग निकले हुए थे कश्मीर की वादियों का दीदार करने, लेकिन आतंकियों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है, पीठ पीछे से वार किया है। इसके बाद पूरा देश उबाल रहा है और पूरे देश में इस वक्त यही एक ही मांग है कि आतंकियों से बदला जरूर लिया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कश्मीर में ही हैं। पहलगाम में कुछ देर पहले उन्होंने पुलिस लाइन में जो शव रखे गए थे मारे गए लोगों की, उन पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के अपने वार्ता को छोड़कर के, दौरे को छोड़कर के भारत वापस स्वदेश लौट आए हैं और सुबह से ही मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। सीसीएस की बैठक हुई जिसमें तस्वीरें आई, हमने दिखाया आपको कि एनएसए अजीत डोभाल उसमें मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे और तमाम अधिकारी। भारत एक अभी विकल्प तलाश रहा है कि कूटनीतिक स्तर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए कि
सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को स्ट्रैटेजिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। तमाम मुद्दों पर इस वक्त सरकार सोच रही है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की। उन्होंने सेना प्रमुख से जानकारी ली और इस वक्त सेना के हाथ में पूरी सुरक्षा, पूरी कमान सौंपी गई है। सेना का हेलीकॉप्टर लगातार पहलगाम घाटी पर बसरैन क्षेत्र में इस वक्त सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ है। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। नाज एक बार फिर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नाज, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी कीर्तिमान, आवाज मिल रही है जी आपकी। नाज, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। इस परिवार के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रहा होगा ये दर्शक समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त उबाल है। क्या कुछ राहत के तौर पर निर्देश? बिल्कुल कीर्तिमान, इस वक्त हम इंदौर में सुशील के घर पर ही मौजूद हैं, जिनने अपनी बेकसूर जान गंवाई है। इस पूरे हादसे में आतंकियों की जो करतूत उन्होंने की है, कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा देश में उबाल है, कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों में गुस्सा है, रोष है। इस वक्त हम सुशील जी के घर पर ही मौजूद है। यहाँ पर उनकी भाभी यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुशील जी के जो परिजन हैं, जो पहचान के हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि संभवतः आज शाम को देर रात तक उनका शव यहाँ पर लाया जाएगा और सुबह जो है वो ईसाई समाज के रीति रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में उनके शव को दफनाया जाएगा। कीर्तिमान, उनकी भाभी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना जी है इस पूरे घटनाक्रम पर, उनको कैसे इस बारे में सूचना मिली। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये कैसे आपको पता चला कि सुशील जी के साथ ये हादसा हो गया है? वो तो सबसे पहले तो बेटे ने फोन करके बताया था ऑस्टिन ने कि पापा नहीं रहे करके, तो हम लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि हमको मालूम भी नहीं था कि ये लोग वहां पे हैं और इस तरह का हादसा हुआ है। उसके बाद में थोड़ी देर में फिर भाभी से बातें कर रहे, तो भाभी ने भी बताया कि कैसे क्या हुआ। भाभी ने बताया कि तेरे भैया को हम लोगों ने खो दिया है, तो मेरा संसार था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है कर करके बोल रही थी भाभी। फिर हाँ, फिर भाभी ने बोला कि तेरे भैया को घुटने टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोला, तो फिर भैया ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ मैं। फिर भाभी को उन्होंने साइड में रख के जाने के लिए बोला, तो भैया को उसी समय उन्होंने ऑन द स्पॉट मार दिया और वहीं पे भैया की देहांत हो गई। जी मैम, उनकी बेटी के बारे में भी बोला जा रहा है गोली लेके। हाँ, उनके पैर में भी गोली लगी। वो थोड़ा सा आगे निकले थे लेकिन फायरिंग भी था ना, तो उसके कारण उसके पैर में भी गोली लगी है। शाम को उसका ट्रीटमेंट हुआ है और शायद गोली निकाल दी है और अभी ठीक है वो। और मैम, बेटे की और वाइफ की बात करें तो उनके क्या हाल है? भाभी की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अकेली पड़ गई है, वहां पे कोई संभालने वाला नहीं है और वो बार बार इससे परेशान हो रही है, तो भी सही मत करने के लिए बोला हम लोगों ने। मैम, क्या अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से लेके आएंगे और पूरे रीति रिवाज में? हाँ, बोल दिया है। भाभी से सुबह बातें हुई थी कि वहां से 12:30 बजे आसपास वहां से ये दिल्ली के लिए भेजेंगे फ्लाइट से, और फिर दिल्ली से 2-2:30 बजे का फ्लाइट में इंदौर लेके आएंगे बोला है। तो भाभी ने बोल दिया था कि 5 या 5:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा इस तरीके से। और फिर हम लोग पूरे फैमिली के साथ में फिर देखो, हमने इन्फॉर्म कर दिया है जितने भी रिलेटिव्स हैं, तो कल फ्यूनरल करेंगे नंदनगर जैसे। जी मैम, पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्सा है और इस पूरे घटनाक्रम की हम भी निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांगे कि क्या सजा मिलनी चाहिए इससे पहले? सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी को इस तरह का तकलीफ ना हो। जो बेकसूर है उनको क्यों उनकी हत्या क्यों हो रही है? हाँ, जिसने कुछ किया ही नहीं है, खुशियां मनाने के लिए गए थे, फिर उनको अचानक ऐसे कैसे वो लोग कर दिया ऐसे, जो कि पल भर में पूरा सब कुछ खत्म हो गया है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि आतंकियों का खात्मा किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही चाहते हैं हम लोग। परिवार को इस तरह से हाँ, ताकि देश में सुरक्षा मिले सबको, फ्री फ्री मतलब की खुशहाली लाएं और सभी जगह घूम फिर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल कीर्तिमान, आपने देखा कि जो परिवार है काफी गमदजा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ वो जो गुस्सा है वो साफ नजर आ रहा है। वाकई उन्होंने जिस तरह से
एक तरह से कायराना जो ये हरकत की है उसकी सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर सुशील जी के साथ में जो काम करते हैं उनसे भी हम यहाँ पूछ लेते हैं कि बिल्कुल। क्या उनका कहना है, क्या किस तरह का व्यवहार था। सर आपसे ये जानना चाहेंगे सुशील जी के बारे में थोड़ा सा, हम आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका व्यवहार था। और सर ये पूरा घटनाक्रम है, उनकी हम अब भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कहेंगे? ये नथनियाल जी हमारे एलआईसी के बहुत ही अच्छे और बहुत मिलनसार, मृदुभाषी और बहुत अच्छे सहायक अपने प्रशासनिक अधिकारी थे और शाखा प्रबंधक के पद पर अलीराजपुर में पदस्थ थे। और उनके दुख में सहभागी हम सभी एलआईसी परिवार के लोग हैं और हम जो भी इनकी सहायता है, मदद है, हम लोग सभी इनके साथ खड़े हैं, इनके परिवार के साथ खड़े हैं। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो जिसकी वजह से सभी के परिवार को दुख हो, तकलीफ हो। हम सभी एलआईसी परिवार उनके परिवार के साथ हैं, उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और पूरा एलआईसी परिवार एकजुट होकर इनके परिवार के साथ खड़ा है। पूरा एलआईसी परिवार साथ में खड़ा हुआ है। जो साथ में काम करते हैं वर्कर, वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि गम में है। वो कहीं ना कहीं उनमें भी शोक व्यक्त किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो ईसाई समाज के लोग हैं या जो रिश्तेदार है, परिजन हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार को यहाँ पर सांत्वना दे रहे हैं और हिम्मत यहाँ पर की जा रही है। परिवार जनों से मिलने जुलने के लिए लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और भी हम उनके परिजन, उनसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेके? आप रिश्तेदार हैं उनके? जी सर। सर कुछ कह पाएंगे अभी आप? अभी इनको इस स्थिति में नहीं होगा कहने के लिए कि थोड़े से और दूसरे काम भी है तो वो निपटाना है ना। तो आप भाई हैं उनके? हाँ, मैं उनका सगा भाई। सर लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आपने अपने को खोया है, आगे इस तरह से ना हो ताकि कोई अपने अपने परिजन को ना खोए? मैं यही चाहता हूँ कि शासन जो है वो सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करे और प्रत्येक परिवारों को न्याय दिलाए। कीर्तिमान लगातार यही बात बिल्कुल की जा नाज। रही है कि जो बिल्कुल नाज, परिजन ये है उनका यही तस्वीरें मार्मिक हैं। ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से मासूम निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने जो हमला किया है कितनी कायरतापूर्ण है।